जब जोरदार सलामी सीनियर अंडर ऑफिसर उल्फत खान 17 राज्य निदेशालय की टुकड़ियों को गार्ड ऑफ ऑनर का आदेश दिया और प्रधानमंत्री को सलामी दी। उच्च कोटि और प्रशंसनीय राष्ट्रीय सलामी जिसने यहां मौजूद सभी दर्शकों और युवा कैडेट्स में जोश और भी बढ़ा दिया। ये ऐसा क्षण जो युवाओं के लिए आजीवन अविस्मरणीय रहेगा। और श्रीमान पराग आपके निरीक्षण के लिए हजरत जय श्रीमान। और पहली टुकड़ी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो है महाराष्ट्र की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन राणा। और इसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय और उत्तर प्रदेश का दस्ता आप देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व यश त्यागी के हाथों में है। दिल्ली का दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर गोलू। कर्नाटक और गोवा के दस्ते का नेतृत्व धुरीराज के हाथों में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन संयुक्त बैंड के दस्ते के ठीक समक्ष से गुजरते हुए, जहां पर आप लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर देने वाले, दिल को छू लेने वाले, दिल में जज्बा और जोश भर देने वाले धुनों और लय को आप सुनते हैं। प्रधानमंत्री का वाहन आगे बढ़ता हुआ और यहां उपस्थित पश्चिम बंगाल और सिक्किम का संयुक्त दस्ता, नियंत्रित किया गया है। And a nation for a billion reasons. And in
this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief. दर्शकों, अब कुछ ही देर में संयुक्त बैंड दस्ता वो धुन बजाएगा जो हम सभी भारतीयों को अपने देश के प्रति देश की भावना और देश पर गौरव करने की भावना से भर देती है। वो धुन जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के शब्दों में गुनगुनाते हैं। और आप देख सकते हैं अनुशासित कैडेट्स कदम कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो धुन जो आपके कानों तक पहुंचने लगी है, जो धुन भारत के प्रति आपके प्रेम को और भी गहरा रंग देती है। दर्शकों, तालियों के साथ गर्मजोशी से यहां उपस्थित जनसमूह इस दृश्य में यहां मौजूद प्रतिभागी कैडेट्स का जोरदार उत्साहवर्धन करते हुए। आपको बता दें, आज की परेड में जो बैंड अपनी लयबद्ध धुनों से सम्मोहित कर रहा है, उसमें ईएमई सेंटर, बिरला बालिका विद्यालय विद्यापीठ पिलानी, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, सैनिक स्कूल कपूरथला और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संयुक्त बैंड दस्ते शामिल हैं। इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सूबेदार राजेंद्र सिंह कर रहे हैं और ये संयुक्त बैंड जो धुन आप सुन रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बजा रहा है। आगे बढ़ती परेड की अगुवाई 5 घुड़सवार कर रहे हैं, जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्वज हैं। ये मार्च तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय कैडेट कोर के एकीकरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान निदेशालय की प्रेरणा स्वामी के हाथों में है, जो अपने घोड़े रोमन फ्लैम पर सवार हैं और प्रधानमंत्री उठकर खड़े हो गए हैं। इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए आर्मी फ्लैग हाथ में लिए शान से रॉयल प्राइड की सवारी कर रही है मनप्रीत, और प्रधानमंत्री सलामी ले रहे हैं और मुस्कुराते हुए यहां कैडेट्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और मनप्रीत के बगल में आप देख सकते हैं टाइटन पर सवार सुहाना को, जिन्होंने अपने हाथों में नौसेना का ध्वज गौरव से थामा है, और वायुसेना का ध्वज शेख रेहाना अपने घोड़े गगन पर सवार दिख रही है। एनसीसी का ध्वज सलोनी के हाथों में है, जो अल-फतेह घोड़े के ऊपर शान से सवारी करते हुए आगे बढ़ रही है। और इनके पीछे अब सभी तत्वों से कैडेट्स आगे बढ़ रहे हैं और मंच की ओर सलामी देते हुए, जोरदार सलामी देते हुए उत्तर क्षेत्र का कंटिंजेंट, जिसकी कमान मुमताज अहमद खान के हाथों में है, प्लेकार्ड सीनियर ऑफिसर मुकेश ने थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कैडेट इसमें शामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र का संयुक्त दस्ता, जिसमें पूर्वी
क्षेत्र के इस दस्ते में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय की 32 कैडेट शामिल हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस दस्ते का नेतृत्व राहुल पासक के हाथों में है और बोर्ड मार्कर नगमास माशा के हाथों में। पश्चिमी क्षेत्र का रेजिमेंट जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर जयपाल सिंह राजपुरोहित के हाथों में है और इसमें 2023 की निदेशालय ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और गोवा निदेशालय के कैडेट शामिल है। सीनियर अंडर ऑफिसर अविनाश भोसले के हाथों में बोर्ड मार्कर दिख रहा है। और पश्चिम क्षेत्र के बाद अब सलामी मंच से गुजर रहा है दक्षिण क्षेत्र का यानी साउथ जोन का कैडेट्स का दस्ता। और अब भारत के इन दस्तों के बाद 17 राज्य निदेशालय के संयुक्त दस्तों के बाद कुछ ही देर में पहुंचेगा मित्र देशों के युवा कैडेट्स का दस्ता, जो कि अब ठीक मंच के सामने पहुंच चुका है और भूटान का दस्ता सबसे आगे है जिसमें 12 कैडेट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रक्षा सचिव, केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सभी इन कैडेट्स का उत्साह बढ़ाते हुए फिजी, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का दस्ता और आपको बता दें कि रूस के 10 कैडेट इसमें शामिल हैं, कजाकिस्तान के 3, किर्गिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना, ब्राजील, सेशल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, केन्या, नाइजीरिया और बोत्सवाना से 10-10 कैडेट्स आज की इस परेड में शामिल हैं। ताजिकिस्तान से 5, फिजी से 10 और वेनेजुएला, ब्रिटेन और लाओस से 10-10 कैडेट, मलेशिया से 4 और सऊदी अरब से 10 कैडेट शामिल हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य, एक तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, दूसरी तरफ 24 मित्र देशों के दस्ते जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करता है। भारत एकला चलो की नीति नहीं अपनाता, भारत सामूहिकता में विश्वास करता है, भारत सबके साथ और सबके विकास, सबके विश्वास की बात करता है। मोजाम्बिक का दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ और विदेशों से आए ये युवा कैडेट शानदार सलामी देते हुए मंच के ठीक सामने से आगे बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला और वियतनाम का दस्ता आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर और जोरदार सलामी देते हुए। अमृतकाल की एनसीसी, अमृतकाल का भारत। अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर, और उन्होंने देश से अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेने का, प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया था। दर्शकों, संयुक्त बैंड, जोशीली धुन, सारे जहां से अच्छा।